सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित। तो स्वागत है आपका डे 6 में। तो आज हम नए नए चीज़ों को सीखने वाले हैं। एक्साइटमेंट के साथ हम तैयार हो जाइएगा। अब आपको नए नए चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा अपने जीवन में। तो आज हम पढ़ेंगे डिव टैग के बारे में, एंकर टैग टैग को और एक्सप्लेन में जानेंगे। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ब्लॉक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो जानेंगे। और भी नए नए टैग्स होता है जो हम शॉर्टकट कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक टर्म बताए थे एमिट, एमिट को कैसे यूज़ कर सकते हैं इफिशिएंटली, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप जानोगे तो आप इफिशिएंटली मतलब फास्ट और बहुत ही बढ़िया कोड लिख पाओगे HTML में, एक बढ़िया प्रोग्राम बना पाओगे, बढ़िया वेबसाइट बना पाओगे। तो उसके लिए आप हो जाओ तैयार, क्योंकि आज एक नया चीज़ सीखने वाले हो जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। वो आप जीवन में एक नया चीज़ सीख जाओगे। तो अभी हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क को भेज दो, अभी के लिए दूर भेज दो। अभी हमको नहीं चाहिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तू आ जा, ठीक है। स्मार्ट वर्क करेंगे, बढ़िया सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम आ चुके हैं अपने नोट पैड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सबसे पहले एमिट क्या होता है, ठीक है। एमिट जो होता है एक टाइप का प्लगइन होता है, और ये जो प्लगइन है वो ऑलरेडी VS कोड में इंस्टॉल होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो IDE होते हैं, जैसे सबलाइन टेक्स्ट, उसमें नहीं होता है तो अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। VS कोड में ऑलरेडी है, तो ये हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है। हमें तो इससे फायदा ही फायदा है। जैसे कि हम एक P टैग को जानते हैं, पैराग्राफ टैग को, ठीक है। इस पैराग्राफ टैग के हमारे अंदर एक और पेरेंट पैराग्राफ बनाना है, तो इसके अंदर एक और पैराग्राफ बनाना है, तो इसके लिए हमें बार बार लिखने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन इसका हमारे पास शॉर्टकट भी है जो कि एमिट में है। एमिट्स के सारे शॉर्टकट्स अभी हम लोग जान रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें लिखना है P, ये एरो, फिर P, फिर एरो। तो ये ऑलरेडी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब एंटर करेंगे तो ये जितना हम लोग लिखा है एक बार में, इतना ज़्यादा देर में वो हमें एक बार में मिल रहा होगा। तो अभी चलते हैं हम VS कोड पे, देखते हैं इस चीज़ों को। हमने जो HTML नाम से फोल्डर बनाया था उस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेना है। जब आप ओपन विथ कोड करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ फाइल नया बनाना है, यहाँ लिखना है day6.html। और अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इधर कर देते हैं, फिर थोड़ा कंट्रोल+ कर लेते हैं, साइज बड़ा हो जाए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन देके टैब बटन पे क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा बॉयलर प्लेट आ गया। इतना सारा कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब जो कोड है वो एमिट की मदद से आ गया। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ, अभी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखा रहा है एमिट, यही एमिट है जिसके अंदर इतना सारा कोड लिखा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी जो मैं आपको बताया, जैसे कि आपको पैराग्राफ बनाना है, फिर उसके पेरेंट हो गया, फिर इसके अंदर एक और बनाना है। जैसे आपको नेस्टेड करके एक पैराग्राफ बनाना है तो इतना सारा कोड लिखना होगा आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे करना होगा। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। यहाँ पे सिंपल सा P लिखे, यहाँ एरो दिए, फिर P लिखे, फिर एरो दिए, फिर P लिखे, फिर एरो दिए, फिर P लिखे। जितना मन उतना हम कर सकते हैं। एंटर करेंगे, जितना चाहिए हमें उतना मिल गया। आप Alt, Shift और F पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये जो है इधर आ गया है, ये इधर आ गया है। देखने में भी भद्दा लग रहा है, मान लेते हैं हम ऐसे आ गया है। यहाँ पे कोई कहीं भी है, हम चाहते हैं कि सीक्वेंस में अच्छा सा दिखे, सजा हुआ दिखे, साफ सुथरा दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम Alt, Shift और F पे क्लिक करेंगे, सारा फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे शॉर्टकट्स को आगे जानने वाले हैं। अभी तो मैं आपको बस एक चीज़ बताया हूँ जो कि छोटा सा चीज़ है। इसमें ऐसे ही करके मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो आप हो जाइए एक्साइटेड, खुश, क्योंकि आप जीवन में एक नया चीज़ सीख रहे हो। एक नया आपको जीवन में 1 डिग्री रूल पता होना चाहिए। 1 डिग्री रूल क्या होता है भैया? 1 डिग्री रूल तो हमारे सिलेबस में खैर अभी नहीं है। 1 डिग्री रूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हो गए आप, ये हो गए आपका फ्रेंड, ठीक है। अब 2 लोग हो गए, लाइफ नॉर्मली चल रहा है, सीधे आप भी सीधे चल रहे हो। लेकिन आप क्या करते हो, अपने दोस्त से 1 डिग्री ज़्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। नॉर्मल क्लास जा रहे हो, क्लास आ रहे हो, पढ़ रहे हो, कर रहे हो, उतना ही। बस आप क्या कर रहे हो, बस थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो 1 डिग्री का। क्योंकि 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल हो गया। थोड़ा बहुत डिग्री तो पढ़े ही होगे, कितना डिग्री होता है। जैसे कि पूरा ये 180 डिग्री हो गया, ये पूरा घूम गया तो 360 हो गया। ऐसा तो आपको पता ही होगा ना। इन सब चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। इससे बस आप 1 डिग्री को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्या होगा कि फिर अभी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बहुत टाइम तक एफर्ट, आपका दोस्त भी साथ में चल रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद ये 1 डिग्री जो है वो काफ़ी बड़ा चीज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये आपका दोस्त हो गया, ये आप हो गए। बस आप 1 डिग्री ज़्यादा काम किए हो, इसके वजह से आप उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके होगे। वैसे ही आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है 1 डिग्री रूल। आपको थोड़ा सा चीज़ को नया सीखना है। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, 15 से 25 मिनट के बीच में होता है, 30 मिनट तक होता है। आधे घंटे आप रील स्क्रॉल करने में निकाल लेते होगे। वो क्या करो, आधे घंटे को इधर यूटिलाइज कर लो, तो आप कुछ नया सीख जाओगे। आप अपने दोस्तों से
काफी आगे रहोगे, स्मार्ट हो जाओगे और क्या, हैंडसम। खैर मैं भी हूँ, वो अलग बात है। अब मैं आपको एक नया चीज दिखाता हूँ। इसकी ये सारी चीजें तो हो गई। आपको जैसे कि एक लिस्ट बनाना है। मैं पिछले वीडियोस में भी बताया था यूएल के बारे में। यूएल फिर LI *3 हमें अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्टिंग करना है। उसके बाद से एंटर कर दिए तो हमें अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आ चुका है। ये तो मैं आपको बता ही दिया था पहले। और कुछ नया जानते हैं भैया? अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर इमेज भी आ जाए। तो P लिखेंगे सिंपल सा, ये एरो देंगे और IMG लिख देंगे। इमेज टैग का जो नाम होता है वो IMG होता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे ही टैब बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इमेज भी आ गया। हम Alt+Shift+F कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें पैराग्राफ के अंदर 2 हेडिंग भी चाहिए भैया। चलो ठीक है, पैराग्राफ के अंदर 2 H1 H2 डाल देते हैं, इंटू 3 कर देते हैं। हमारे पैराग्राफ के अंदर 3 हेडिंग भी आ गया। हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, साफ साफ दिखे। हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो नाम देना चाहे वो नाम दे सकते हैं, ABC। अब आप बोल रहे हो कि तीनों में एक साथ कैसे लिखा रहा है, इसका भी मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे जहाँ भी आपको जाना है, मतलब ये सब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों जगह एक साथ जाना है, तब क्या करो, अल्ट बटन को और कंट्रोल बटन को एक साथ क्लिक कर लो, फिर डाउन एरो करते रहो, तीनों एक साथ आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखोगे सब जगह एक साथ लिखाएगा। बैक स्पेस भी डालोगे तो बैक स्पेस भी आ जाएगा। और वही मैं यहाँ भी आ जाऊँ, C के बाद D डाल दूँ तो D भी आ गया। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो शॉर्टकट्स हैं, तो भी आप साथ साथ में सीखते रहोगे। अब चाहते हो कि जैसे कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ नया। ठीक है, अब चाहते हो ये जो है सेम टू सेम डुप्लीकेट हो जाए, तो आप लोग बहुत सारे लोग जाएंगे यहाँ पे, ऐसे करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है मुझे, ये सब मैं नहीं करता हूँ। सीधे क्या करना है, अल्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर डाउन एरो कर देना है। बस ये सेम चीज डुप्लीकेट हो गया। ऊपर वाले भी एरो करोगे तो वो डुप्लीकेट होगा ही। ऐसे ऐसे करके अब कर सकते हो। और मैं आपको क्या बताया था, कंट्रोल K दाबने के लिए। ठीक है भैया, इतना चीज तो सीख गए। मान लेते हैं हम कि हमारा एक टैग है पैराग्राफ टैग, उसके अंदर हम कुछ लिए हैं, H3 ले लिए हैं। ठीक है, उसको हम एंटर कर दिए, हमारे H3 में कुछ आ गया। अब हम इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं, हेलो दिस इज हेडिंग 1। अब हम यहाँ लिख दिए दिस इज हेडिंग 1, लेकिन हमारा जो ये है जहाँ हम लिख रहे हैं, ये जो हमारा कर्सर है वही तो यहीं पे है। अब हम चाहते हैं कि नीचे वाले लाइन में जाए, फिर हमको क्या करना होगा कि ऐसे 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 बटन क्लिक करना होगा, या फिर माउस ला के जहाँ लाना होगा वहाँ लाएंगे। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है। इसका क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल बटन पे क्लिक करके एंटर दाबोगे, अपने लाइन में चले जाओगे डायरेक्टली कैसे जाओगे। ठीक है, बाएं का आगे का जो भी चीज होगा उसको स्किप कर देगा, इसमें आगे चले जाओगे। अब पेरेंट्स वाला तो बहुत हो गया भैया कि इसके अंदर एक कर लिए, एक अंदर एक कर लिए। अब थोड़ा नेस्टेड वाला तो हो गया। अब चाहते हैं कि सिबलिंग्स वाले बनाने के लिए, जैसे कि हो गया आर्टिकल। अब हम चाहते हैं इसके साथ एक सेक्शन भी बन जाए, सेक्शन बना दिए, उसको बाद एंटर करेंगे, आर्टिकल अलग बन गया, सेक्शन अलग बन गया। देख रहे हो, आर्टिकल अलग बन रहा है, सेक्शन अलग बन रहा है। हम ऐसे ही चाहते हैं कि एक इमेज टैग हो और एक एंकर टैग हो, एक पैराग्राफ टैग हो, एक हेडिंग हो, H5 ले लेते हैं, एक हमारे पास सेक्शन हो। ये सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, बस हम यहाँ एंटर करेंगे, सारी चीज आ गया हमारे पास, इमेज भी आ गया, पैराग्राफ भी आ गया, हेडिंग भी आ गया, सेक्शन भी आ गया। हम प्लस प्लस करेंगे, सारा चीज आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं भैया। अभी तक हमने पढ़ा है कि एक पेरेंट टैग को कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर सीखा है सिबलिंग्स टैग को कैसे बनाता है। पेरेंट टैग को बनाने के लिए क्या करते थे, जो भी टैग था उसके आगे एरो लगाते थे, फिर उसके बाद वाला एरो लिखते थे, फिर उसके बाद वाला एरो लिख के एरो लगाते थे। सिबलिंग वाले में क्या करते थे, जो भी हमारे टैग चाहिए था वो टैग लिखते थे, फिर उसके बाद प्लस लगाते थे, फिर जो भी टैग चाहिए था जैसे IMG टैग उसको लिखते थे, फिर जो भी टैग चाहिए था उसको लिखते थे। अगर हमें पेरेंट बनाना है तो हमें एरो देना होगा, सिबलिंग बनाना है तो हमें ऐड करना होगा। ये तो चीज समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा दोबारा देख लो, हो सकता है थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। अब हम नया चीज सीखते हैं कि जैसे कि हम अब तो टैग बनाते हैं, P टैग चलो बना लिए, उसके अंदर कुछ लिख रहे हैं, फिर उसको क्लोज कर रहे हैं, जिसका मैं शॉर्टकट बता चुका हूँ, लेकिन लिखने वाला है। आप चाहते हो हम सीधे टैग बनाएं साथ में लिख भी लें तो वो अच्छे से ऐसे हो जाए। ठीक है, इसका भी तरीका क्या है, इसका तरीका है सिंपल सा कि आप यहाँ पे आओ, जो हमारा टैग है वो लिखो, फिर ऐसे करली ब्रेसेस दो, उसके अंदर जो जो एलिमेंट है उसको लिखो, फिर यहाँ बंद करो और एंटर करो, बस आपका आ गया। अब चलिए हम कोड पे देखते हैं भैया कैसे हो रहा है। जैसे कि अभी हम यहाँ हैं, इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिए, थोड़ा साफ सुथरा दिखे, अच्छे से दिखे। हम यहाँ पे एक P टैग को बनाते हैं, उसके अंदर करली ब्रेसेस लगाते हैं, फिर लिखते हैं हेलो, लिखते नहीं है, लॉरेम का यूज करेंगे भैया। लॉरेम जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लॉरेम एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम यूज करके उसके बाद जितना भी वर्ड लगाएंगे उतना वर्ड वो हमें दे देगा। उसके बाद से क्या करेंगे, करली ब्रेसेस बंद करके एंटर कर देंगे। ये मेरे साथ बेईमानी हो गया, यहाँ पे लॉरेम काम नहीं कर रहा है। अभी आ गया लॉरेम,
या फिर मैं क्या करता हूँ कि H1 ले लेता हूँ, H3 ले लेता हूँ, H1 यहाँ सूट नहीं करेगा, H3 ले लेता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 3, दिस इज हेडिंग 3। उसके बाद मैं बस एंटर करता हूँ तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ टैग के अंदर आ चुका है, ठीक है। यहाँ हमारा कोई आर्टिकल है, उसके अंदर लिखते हैं आर्टिकल, दिस इज एन आर्टिकल लिख देते हैं, फिर एंटर करते हैं तो हमारा आ गया दिस इज एन आर्टिकल। या हमें कोई सेक्शन बनाना है उसके लिए भी लिखते हैं सेक्शन, उसके अंदर जो भी हमें लिखना है वो सब लिख देते हैं, रेंडमली कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं अभी, उस पर बस एंटर करेंगे, ये हमारे सेक्शन के अंदर आ गया। ठीक है भैया, तो अभी तक हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि एक पेरेंट टैग को बनाने के लिए एरो यूज करते हैं, सिबलिंग्स को बनाने के लिए प्लस का यूज करते हैं, किसी टैग के अंदर लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस बंद करके लिख देते हैं अंदर। लेट सपोज हमें एंकर टैग के लिए बनाना है तो सिंपल से लिखेंगे ए, और चाहते हैं कोई लिंक तो उसके अंदर वहाँ लिख देते हैं क्लिक हेयर, तो वो क्लिक हेयर आ जाएगा। अब बाद में हम लिंक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ हम एंकर टैग बनाए, यहाँ अंदर लिख दिए क्लिक हेयर, एंटर किए, आ गया। लेट सपोज हम यहाँ लिख देते हैं https gulugulu.com। गुलू मजाक की बातें हैं दोस्तों, google.com मुझे भी पता है, ठीक है, इतना बात को सीरियस नहीं लेना है। कंट्रोल एस करके हम लाइव सर्वर को ओपन करते हैं अभी बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद, एक अरसा हो गया तुम्हें देखे वही वाला। तो हम यहाँ पे जब क्लिक हेयर पे करते हैं तो हम gulugulu.com पे चले जाते हैं। तभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है जो कि एमिट्स में हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, जो कि आपका शॉर्टकट्स है। अब हम जानते हैं 2 एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं उनका एक का नाम है जय, दूसरा का नाम है वीरू, लेकिन ये होता है फिल्मों में। लेकिन हमारा जो एट्रीब्यूट है, जो मेनली हम 2 एट्रीब्यूट यूज करेंगे, पहले का नाम है आईडी, दूसरे का नाम है क्लास। अब जानते हैं भैया आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है। आईडी जो होता है, मान लो जो पहला बंदा है, आईडी होता है जैसे कि आप किसी स्कूल में जाओ, किसी कॉलेज में जाओ, किसी क्लास में जाओ, स्कूल कॉलेज एक साथ है, क्लास बाद में है, ठीक है। आप किसी स्कूल में गए, उसके अंदर गए किसी क्लास में, उस क्लास में मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, जनरली ऐसे तो 100 होते नहीं है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मानने को तो बहुत कुछ मान लेते हैं, मानने को तो मैं भी, खैर छोड़िए, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, तो जो 100 बच्चे हैं इनका जो रोल नंबर है या स्कूल में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम तो हो नहीं सकता है, सबका अलग अलग अपना अपना आइडेंटिटी है। जैसे कि मेरा था 2440, ठीक है, ये मेरा स्कूल में रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, अब पूरे स्कूल भर में ये सिर्फ मेरा ही था, ठीक है, क्लास भी नहीं, पूरे स्कूल भर में ये मेरा था। रोल नंबर था मेरा 35, तो पूरे क्लास भर में मेरा रोल नंबर यूनिक था। तो अगर कोई बंदा है वो बोले स्कूल में मेरे कि कोई जो बंदा है 2440 उसको बुलाओ, पूरे स्कूल भर में सिर्फ ये मेरा है, तो ये हमको ही बुलाया जाएगा। और वही मेरे क्लास में आके बोले तो 35, तब ये मुझे बुलाएंगे, ठीक है। ये हो गया आईडी क्या होता है, जो कोई भी चीज हो तो उसका पर्सनल आइडेंटिटी। और क्लास क्या होता है, क्लास जो होता है, क्लास एक टाइप का, मान लीजिए क्लास ही मान लीजिए, जैसे कि क्लास में ले लेता हूँ कार। अब कार में तो बहुत सारे चीज आ सकते हैं, जैसे BMW आ गया जो कि मेरा फेवरेट है, जैगवार आ गया, मर्सिडीज आ गया, महिंद्रा भी आ गया, टाटा को भी ले ही लेते हैं, बुरा मान जाएगा, टाटा आ गया। ये सब जो है चीजें हैं, ये जो है वो क्लास में आ गई। कार्स में तो बहुत सारी चीज होती हैं, तो वही कार, ठीक है, मतलब एक क्लास हो गया अलग। अब हम चलते हैं इस चीजों को। अब कहोगे भैया आप तो बहुत बोल लिया, थोड़ा पता भी दो, तो चलते हैं हम आपको बताते हैं। क्लास जो होता है वो एक पेरेंट लेवल एंटिटी होता है, ठीक है। बेसिकली जो क्लास है हमारा, उसको हम यूज करते हैं ग्रुपिंग करने के लिए या रैपिंग करने के लिए, ठीक है। ग्रुपिंग कर लेते हैं या रैपिंग कह सकते हैं। अब ग्रुपिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो अब मैं इस पर क्या कहूँ बेटा। वो बहुत समय पहले की बात थी जब एक राजा हुआ करता था, उसकी एक रानी भी हुआ करती थी जो पढ़ती लिखती नहीं थी, तो बाद में उसको शेर खा गया। इस कहानी कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे आ चुके हैं हम VS कोड में। यहाँ हम ले लेते हैं H1 टैग, उसके अंदर हम क्या डाल लेते हैं, हम जो शॉर्टकट्स को सीखे हैं उसको यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे, मजा आएगा दोस्तों, या तो लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग का स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग लिख देते हैं, उतना इंग्लिश हमको नहीं आता है। एंटर कर दिए, ये आ गया। अब हम चलते हैं लाइव सर्वर पे, इसको देख लेते हैं जरा। लाइव सर्वर पे आए, यहाँ पे तो दिखा रहा है दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग। अब हम क्या करते हैं, इसको देते हैं एक आईडी, यहाँ लिखते हैं आईडी और करते हैं एंटर। हमें ऑलरेडी इमेज से आ गया है और इसका नाम देते हैं हेड, ठीक है। इसका ये पर्सनल आईडी हो गया, मतलब जैसे फेसबुक का आईडी होता है, लोग का पर्सनल आईडी होता है, इंस्टा का आईडी पर्सनल आईडी, वैसे आप लोग लिंक्डइन बना लिए होंगे तो लिंक्डइन का भी आईडी जो होता है पर्सनल आईडी होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसको लिखने का एक नया तरीका भी है, यहाँ पे लिखते हैं हैश, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में जब आपको डिव बता दूंगा, ठीक है। फिर आप क्लास भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैं H2 लेके चल रहा हूँ, H2 क्लास लिखने के लिए डॉट लगा दो, उसके बाद लिख दो हेडिंग, ठीक है। उसके बाद एंटर करोगे तो ये क्लास बन गया। उसके अंदर लिख देता हूँ दिस
इज आवर सेकेंड हेड। ये हो गया हमारा क्लास। और आईडी बनाने का एक और निंजा टेक्निक है हमारे पास। क्या करता हूँ मैं, पहले इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और अब आपको दिखाऊंगा। कमेंट करने के लिए मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल बटन और स्लैश बटन, ये वाला जो बटन होता है ये इसको भी यूज करके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक, कंट्रोल पे क्लिक करोगे और वही जो शिफ्ट बटन के बगल में होता है राइट साइड में, उसको दबाओगे, ये हो गया कमेंट। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, सिर्फ हम ही हैं जो इस दुख को समझे हैं, तो आपको बता रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल एंटर दबाओगे तो नीचे वाली लाइन में चले जाओगे। तो जैसे H1 में हमें एक बनाना है आईडी, तो यहाँ पे लिखेंगे H1 और देंगे हैश। आप गाना सुने होंगे हैश दबा के, भोजपुरी में एक गाना आया था बहुत पहले, तो वो गाना तो एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये आईडी वाला हैश याद है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। लिख देता हूँ HED हेड। और जैसे एंटर करोगे देखो क्या हुआ, जादू हो गया। यहाँ पे H1 में एक आईडी बन गया जिसका नाम है हेड। आपको उतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ा और लिख देते हैं हम यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट हेड। बताओ, ये तो मिरेकल वही वाला हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे चाहते हो कलर भी चेंज करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब स्टाइलिंग में आएगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे पेज है, ठीक है, इसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। पैराग्राफ या कुछ भी एलिमेंट मान लो, ये आर्टिकल हो गया, सेक्शन हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, आप चाहते हो इन लोगों का कलर सेम रखना, ये भी रेड हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। आप क्या करोगे, सबका जाके अलग अलग से नहीं ना बनाते रहोगे कि इसका रेड कर दो बैकग्राउंड कलर, इसका रेड कर दो, इसका रेड कर दो। हमें चाहिए कुछ ऐसा कि एक ही बार डालें सब ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सबका क्लास को क्या करूंगा, एक सेम नाम दे दूंगा। दैट सपोज क्लास दे दूंगा मैं पैरा या कुछ भी। ठीक है, इसका भी क्लास का नाम दे दिया पैरा, इसका भी क्लास का नाम दे दिया पैरा, और इसका भी जो क्लास है इसका नाम दे दिया मैं क्लास बना के पैरा। इसमें क्या हुआ, अब मैं जाके वहां पे डिफाइन करूंगा कि जो पैरा नाम के जो क्लास है उसके सारे जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। तो क्या होगा कि सारे जो भी जिसका भी क्लास पैरा नाम से होगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। वही अगर हमें इंडिविजुअली इसका करना हो, केवल इसी का रेड करना हो, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आईडी दे दूंगा। ये आईडी जो है, इस आईडी में का जो नाम है, उस आईडी वाले नाम का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दो या रेडिश ब्राउन कर दो, जो कि केमिस्ट्री में होता है। वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया, केमिस्ट्री में जैसे क्रिम्सन रेड, एप्पल नहीं ग्रीन एप्पल, पपाया नहीं येलो पपाया, वैसे ही कुछ होता होगा ऐसे ही, इसीलिए मैं आपको बता दिया। केमिस्ट्री में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मतलब कर रहा था। वो सब बात की बातें हैं दोस्तों। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल H1 H2 में ही ये सब काम करता है, आप किसी और चीज में भी काम करा सकते हो। जैसे कि P डॉट पैरा लिखे, यहाँ आपका पैराग्राफ में एक क्लास बन गया पैरा नाम से, और यहाँ एंटर किए, यहाँ बन गया। या कोई भी चीज ले लेते हैं, आर्टिकल में हैश दे दिए, उसके बाद लेते हैं आर्ट, तो हमें आर्टिकल के अंदर एक आईडी बन गया आर्ट नाम से। आप कोई भी टैग दोगे उसके आगे हैश लगा के जो भी आईडी नाम देना चाहते हो, तो वो आपका टैग और आईडी बन जाएगा। और चाहते हो कि क्लास बने, तो वो टैग का नाम और क्लास का डॉट देके क्लास का नाम दे दोगे तो हो जाएगा। बहुत सिंपल सा भैया, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आप भी सीख लाओगे। बहुत सारी आसान चीज है। अब जो है हम थोड़े इमेज को और एलिमेंट ग्रुपिंग के बारे में जानते हैं, मतलब और भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं भैया, हम इंसान बहुत खराब चीजें, वो बहुत कुछ चाहने लगता है, क्या करिएगा। तो इसलिए हम जो चाहत है उसको हम फुलफिल करना चाहेंगे। जैसे कि एक पैराग्राफ है, उसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट बने, उसके अंदर क्या हो कि 4 लिस्ट हो, ऐसे ऐसे करके हो, फिर यहाँ क्लोज हो, फिर यहाँ पैरा भी क्लोज हो। अब बोलोगे इतना तो हमें पता है, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा, ये जो कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। हम किस लिए हैं, हम इसीलिए हैं। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, P क्लिक करेंगे, एरो देंगे, क्योंकि हमें यहाँ नेस्टिंग करना है, नेस्टेड बनाना है। नेस्ट यानी एक दूसरे के अंदर जो घुसा हुआ हो। ठीक है, कुछ और मत समझिएगा। जैसे कि चिड़िया घोंसला देखेंगे, चिड़िया घोंसला कैसे बनता है, नेस्टिंग करके बनता है, तो वही नेस्टेड है। यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, UL देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, LI देंगे, और हमें कितना बनना है, 3 बनाना है, करके एंटर कर देंगे, सिंपल सा। तो देखो हमारे पैरा के अंदर 3 बने, अनऑर्डर लिस्ट बना, उसके अंदर 3 लिस्ट बन गया। फिर चाहते हैं कि हम कि एक पैराग्राफ हो, एक सेक्शन भी हो, एक आर्टिकल भी हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम सिंपल सा चलिए एंटर किए, तीनों टैग बन गया, ये भी हो गया। अब हम चाहते हैं क्या कि एक सेक्शन हो, उसके अंदर 3 पैराग्राफ हो। ठीक है, एक सेक्शन है उसके अंदर 3 पैराग्राफ है, तो हम यहाँ सिंपल सा लिखेंगे सेक्शन
एरो देंगे और P इंटू 3 कर देंगे। ये तो हो गया हमारे सेक्शन के अंदर 3 पैराग्राफ बन गया। जैसे कि कल हमने बनाया था, एक टेबल बनाया था, उसके अंदर टेबल रो डाला था, उसके बाद अंदर 5 टेबल डाटा डाला था। ठीक है, जैसे कि एक ये हमारा टेबल, सेम शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। टेबल था, टेबल रो डाले थे और टेबल डाटा डाले थे, 4 एंटर किए थे। हमारा टेबल के अंदर टेबल रो गया था, टेबल डाटा आ गया था 4। अब हम चाहते हैं ये जो टेबल रो है, टेबल डाटा है, इसको हम 3 बार यूज़ किए थे। आपको याद होगा, जो पिछली वीडियो नहीं देखे जाके देख के आओ पहले, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को बताया हूँ जो इसमें नहीं बता रहा हूँ, तो उसको देखोगे तो आपको बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं क्या किया था, इसको मैं दोबारा बनाया था। आप भी चाहते हो इसको दोबारा बनाना, तो आपको तो फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करना होगा। अब क्या बोलोगे भैया कि मैं बाल खुजला रहा हूँ, तो नहीं, बाल नहीं खुजला रहा हूँ। मैं अब सोच रहा था, मैं आजकल थोड़ा आइंस्टीन जैसे सोचने लगा हूँ। वो सब मजाक की बातें हैं। अब क्या बोलोगे, बहुत बुद्धिजीवी लोग आएंगे, कहेंगे कि चलो यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबा देता हूँ। भैया ने तो बताया ही था, लेकिन ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपको एमिट का एक नया शॉर्टकट सिखाना चाहता हूँ, नया नहीं पुराना ही है, शॉर्टकट सिखाना चाहता हूँ। तो आप इसमें क्या करोगे, आप सिंपल से लिखोगे, मैं तो हूँ हीरो, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल, उसके बाद लगा देता हूँ एरो, फिर क्या करूंगा, यहाँ पे एक लगाऊंगा ब्रैकेट, उसके अंदर लिखूंगा TR, उसके बाद लिखूंगा टेबल डाटा इंटू 4, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर निकाल के स्टार लगाऊंगा और करूंगा 3। अब मैं कर दूंगा एंटर। अब क्या देख रहे हो भैया, यहाँ 2 बना है, एक टेबल रो, उसके अंदर टेबल 4 डाटा, फिर एक टेबल रो, फिर टेबल डाटा का 4 चीज, ऐसे करके 3 बन चुका है। ये तो बहुत आसान बता दिया भैया आपने, ऐसे तो हमारा जीवन ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं बस उसी लिए आया ही हूँ कि आपका जीवन आसान कर दूं, मेरे वजह से आप लोग धन्य हो जाए, आपकी वजह से हम धन्य हो जाए। बस हमें इतना ही चाहिए जीवन में, और कुछ नहीं। अब हम एक नया चीज पे आते हैं। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बताया था, एक वेबसाइट के पेज पे क्या होता है, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक मेन चीज होता है। ठीक है, सिर पैर बीच में मतलब समझ रहे हो ना, कुछ और मत समझ लेना, सिर्फ जैसे वैसे ही हेडर दे दिया मैंने, प्लस मेन प्लस फुटर, ये डाल के एंटर कर दिया। हेडर मेन फुटर तो आ गया। ये तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन अभी मैं आपको नया क्या बताने वाला हूँ, नया बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है कि आपको एक सेक्शन बनाना है। ठीक है, एक सेक्शन बनाए, उसके अंदर क्या किए, अनऑर्डर लिस्ट डाले, फिर लिस्टिंग किए, फिर उसके बाद ये सेक्शन खत्म किए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपको एक फुटर भी चाहिए। आदमी है कुछ भी चाहता है, वही गाना है, हमें अभी याद आ गया। ये मच्छर काट लिया था, लाल लाल हो गया है, मच्छर से मैं परेशान हो चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि फुटर क्लोज कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं ये भी साथे में हो। तब कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या कहेंगे कि इसको अलग बना लेता हूँ, इसको अलग बना लेता हूँ। लेकिन भैया ने आपको एक चीज बताया था अभी, क्या बताया था कि आपको बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आना है, सिंपल लिखना है सेक्शन, इसके अंदर ब्रैकेट डालेंगे, फिर UL, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट एरो डालेंगे, फिर LI, फिर इंटू 2 कर देता हूँ मैं दिखाने के लिए। उसके बाद कर दूंगा प्लस फुटर। बाद ये क्या क्या आ जाता है वो आपको बताने के लिए आया था। देखो ये मैं इमिट वाला हूँ, ठीक है, इमिट वाला हूँ, एंटर करेंगे, देखो हमारा सेक्शन भी आ गया, उसके बाद फुटर भी आ गया, तो यहाँ ये चीज बन गया। अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है उसका, डिव। आप लोग बहुत सारे वेबसाइट में देखे होंगे, बहुत सारे वेबसाइट डेवलपमेंट में देखे होंगे, एक DIV नाम का एक कोई बंदा रहता है जो कि आपको सब जगह आते रहता है, परेशान करते रहता है। तो आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हो। ये भी एक टाइप का टैग ही होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होता है एक नॉन सीमेंटिक टैग होता है। आप लोगों को सीमेंटिक टैग्स के बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखा है जाके पहले वो वीडियो देख लो, नहीं तो बाद में बोलोगे कि भैया आप बताए नहीं हो, तो मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा, और मुझे गुस्सा आता है मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो सब बात की बात है। और ये जो है नॉन सीमेंटिक टैग है और कोई भी मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये जो डीप, जैसे कि हेडर था तो उसमें मुझे समझ में आ रहा था हेड है, फुटर था यानी पैर नीचे का कोई पोर्शन होगा, H1 था हेडिंग था, तो मतलब समझ रहे कुछ हेडिंग टाइप का कुछ होगा। एट्रीब्यूट्स था, जो एट्रीब्यूट्स तो मैं कुछ गलत बोल दिया। जैसे इमेज था तो उसमें मैं जान रहा था कि इमेज टैग है। ये जो डिव है उसका कोई मीनिंग नहीं है, हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं डिवीजन, एक डिवीजन क्रिएट करता है ये। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था क्लास के बारे में, ID के बारे में, तो वो जैसे क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे डालेंगे जैसे डॉट, क्लास का कुछ नाम देते हैं जैसे DESK, उसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये ऑल डिव में बना कर दे रहा है। यानी उसको नहीं पता है कि हमें इससे ये बंदा क्या मांग रहा है, हेडर मांग रहा है, फुटर मांग रहा है, UL मांग रहा है, इमेज मांग रहा है, तो वो कुछ नहीं जानता है, तो वो सिंपल से आपको डिव में बना के दे देगा। ठीक है, डिव को हम कह सकते हैं कि ये एक जेनेरिक कंटेनर है। कंटेनर कैसे बोल सकते हैं भैया, कि जैसे कि हम मानते हैं हमारा कोई वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट में क्या है कि बहुत सारा चीज़ है, एक हमारा पूरा वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट है हमारे लिए। अब हम चाहते हैं कि इसमें बहुत सारा चीज़ हो, जैसे यहाँ पे हेडर रहता है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाल दिए, फिर यहाँ कुछ रहेगा, फिर यहाँ भी कुछ रहेगा, फिर नीचे भी कुछ रहेगा। ठीक
ठीक है, यहाँ भी कुछ रहेगा, थोड़ा बीच में भी कुछ रहेगा। ये जो चीज़ें हैं, जैसे अब हम यहाँ पे मान लेते हैं एक आर्टिकल डाले, इमेज डाले, कुछ पैरा लिखे, हम यहाँ नोटिस का कुछ बना दिए, तो ये जो है ये एक ब्रैकेट में डालने के लिए, जैसे कि अब चाहते हैं कि हम इस इतना दूर का जो एरिया है वो जो रहे, उसका बैकग्राउंड कलर जो रहे वो हम चाहते हैं कि थोड़ा लाइट में रहे, इधर वाले का थोड़ा चाहते हैं डार्क में रहे। तो वो कैसे करेंगे? डिव की मदद से ही करेंगे। डिव में क्या करेंगे? डिव एक कंटेनर है जिसके अंदर ही सारा चीज़ों को डाल देंगे। अब डिव में क्लास डाल देंगे और उसका स्टाइल जो भी प्रॉपर्टीज है वो डाल देंगे, तो हो जाएगा उससे। सिंपल सा है। ये सब जो डिव है, हम इसको जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट की मदद से ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जब कर रहे होंगे तभी इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीख रहे होंगे उस टाइम। अब जो हमारा नया टॉपिक आता है वो होता है ब्लॉक और इनलाइन। अब ब्लॉक क्या है और इनलाइन क्या है? ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में हम जान रहे होंगे, तो सिंपल सा मतलब मैं आपको डिफरेंशिएशन बताता हूँ। ये जो है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आता है। एक ऐसा टाइप का एलिमेंट है जो नेक्स्ट लाइन भेज देता है, और लेफ्ट से लेकर राइट तक जितना भी स्पेस होता है वो बाय डिफॉल्ट कैप्चर कर लेता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, आपकी स्क्रीन का सारा चीज़ ये कैप्चर कर लेता है। इनलाइन जो होता है वो उसी लाइन में रखता है, दूसरे लाइन में नहीं भेजता है, और ये जितना वो एलिमेंट होता है बस उतना ही स्पेस कैप्चर करता है। ये आप बोलोगे कि ये कुछ हजम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज समझाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं एक H1 बनाता हूँ, छोड़िए पैराग्राफ बनाता हूँ, उसका मैं कुछ लिख देता हूँ lorem 5, एंटर करता हूँ, एरिया। एक पैराग्राफ बनाता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ lorem 5, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका क्लास दे देता हूँ, क्लास, या मैं इसका क्या करता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और ब्राउन दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव करता हूँ इसको। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो सारा लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैप्चर कर लिया है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो तो बस इतने में ही है, ठीक है। और वही मैं क्या करता हूँ, एक डिव टैग लेके बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा डिव टैग जो था, इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक स्टाइल ऐड करता हूँ जिसका बैकग्राउंड कलर होगा। इसको भी मैंने lorem 5 दे दिया है। उसके बाद मैं इसको सेव करके जब मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ तो देख रहा हूँ कि ये जो हमारा डिव है ये पूरा लाइन को लिया हुआ है लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो इससे हम क्या समझे, और इसके बाद अब हमें कुछ भी इसमें चाहिए हो, अब हमें इसमें कुछ भी ऐड करना हो तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। और वही मैं क्या करता हूँ, एक स्पैन टैग ले लेता हूँ, SPAN, उसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ lorem 3, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं इसका स्टाइलिंग दे देता हूँ। स्टाइल में आओगे तब आपको बहुत सारा यहाँ प्रॉपर्टीज दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मैं बैकग्राउंड कलर पे देता हूँ, और मैं देता हूँ इसका भी एक्वा छोड़ो, एक्वा तो मैं दे चुका हूँ, थोड़ा पता नहीं कौन सा कलर है, उतना इंग्लिश नहीं आता है दोस्तों। ये कलर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और जब मैं यहाँ पे आके ब्राउजर पे देखूंगा तो देखो ये जितना वर्ड है बस उतना ही वर्ड में आ गया। और यही मैं क्या करूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, फिर इसको सेव करता हूँ। यहाँ आओगे तो देखोगे इसके बगल में ही आ गया, क्योंकि बस इतना ही स्पेस ही लेगा तो भाई का स्पेस खाली ही रहेगा, तो यहीं पे वो आ जाएगा। और वही मैं क्या करूँ आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। अब हम चलते हैं नया चीज़ पे जिसका नाम है लिस्ट। अब जब जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट से आप समझ रहे होगे कि आप के घर में कुछ सामान लाना होगा अब लिस्ट बनता होगा, ठीक है। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले जाने थे कि एक यूएल के अंदर हम लिस्टिंग कर सकते हैं, इनटू जितना मन उतना दे सकते हैं तो वो बन जाएगा, ठीक है। हम लिस्टिंग के अंदर भी बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूएल दे दिए, उसके अंदर हम दे दिए LI को, फिर उसके अंदर हम पैरा भी दे दिए, फिर चाहते हैं कि एंकर टैग भी हो। जैसे कि हम चाहते हैं क्या, एक्चुअली में ये हमारा लिस्ट है, उसके साथ हमारे पास एक एंकर टैग भी हो, एक इमेज टैग भी हो, फिर दूसरा लिस्ट हो, फिर हम उसके साथ एक इमेज टैग हो, फिर एंकर टैग हो, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से डालेंगे UL, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट देंगे, फिर हमें लिस्ट चाहिए, उसके बाद उसमें क्या चाहिए, एक हमें एंकर टैग भी चाहिए, फिर एक इमेज टैग भी चाहिए, और हमें कितना चाहिए, ये चाहिए हमें 7। एंटर करेंगे तो हमारे साथ एक लिस्ट भी आया है, एक एंकर टैग भी है, एक इमेज टैग भी है। तो आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। चैनल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट को जरूर से सेव कर लेना जिससे आपको नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।